हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेटाफोर्स में बिटफोर्स माइनिंग का शुरुआत हो चुका है। और बिटफोर्स माइनिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो कि फोर्स कॉइन से भी बढ़कर है और कहीं न कहीं आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। और बिटफोर्स माइनिंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इक्विएन और एनटीसी, राइट? अब ये इक्विएन और एनटीसी क्या है, इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताऊँगा। इसका क्या उद्देश्य है, ये किस काम में आते हैं, इनकी कार्य क्षमता क्या है और ये बिटफोर्स मायने में किस तरीके से हेल्प करेंगे, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स, फोर्सकॉइन और बिटफोर्स माइनिंग के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। साथ ही रेगुलर टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए और प्रॉपर सपोर्ट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए चैनल के लिंक से ज़रूर ज्वाइन कर लें। अभी के अभी ज्वाइन कर लें ताकि आप भूल ना जाओ, और क्योंकि वहाँ पे आपको सारे अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर और टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, राइट? सबसे पहले मैं बताऊँगा इक्विएन क्या है। इक्विएन का फुल फॉर्म है आपका एनर्जी क्वांटम नेटवर्क। अब ये जो एनर्जी क्वांटम नेटवर्क है, इसका क्या एक्चुअल में उद्देश्य है और ये किस काम में आता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो ये जो इक्विएन टोकन है वो आप माइनिंग के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। यानी कि इक्विएन टोकन जो मिलता है वो आपको माइनिंग के द्वारा मिलता है। और इक्विएन टोकन का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उपयोग है, वो है आपका बैटरी खरीदना। अब ये जो बैटरी आप इक्विएन टोकन के माध्यम से खरीदते हैं, वो कच्चे अयस्क के प्रसंस्करण की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आपको जो रो और मिलता है, इसका प्रोसेसिंग स्पीड को ये बढ़ा देता है, राइट? अब इक्विएन टोकन जो है, इसका क्या कार्य क्षमता है, ये किस में यूज होता है? तो यहाँ पे देखिए, इक्विएन के साथ खरीदी गई जो बैटरियाँ होती है, वो जितने भी मेंबर्स हैं उनको अयस्क के संभावित प्रसंस्करण को बढ़ाने की अनुमति देती है। यहाँ पे जितने भी और आपको मिलते हैं, राइट? तो और का जो प्रोसेसिंग स्पीड है, पॉसिबल प्रोसेसिंग स्पीड जो है, उसको बढ़ाने की यानी कि इंक्रीज करने के यहाँ पे अनुमति देती है, जिससे संसाधन निष्कर्षण में उनकी दक्षता बढ़ जाती है। यानी कि जो यहाँ पे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसका जो दक्षता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे संसाधन निष्कर्षण होने लगता है, राइट? यहाँ पे यानी कि आपका जो इक्विएन टोकन है वो बहुत ही यूज़फुल है बिटफोर्स माइनिंग के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से बैटरी खरीद सकते हैं। जितना ज़्यादा इक्विएन आपके पास रहेगा, उतना ज़्यादा आप बैटरी खरीद पाइएगा, और जितना ज़्यादा बैटरी आप खरीद कर रखोगे तो आपका जो और प्रोसेसिंग का जो स्पीड है उतना ज़्यादा आपका बढ़ता जाएगा, और जिससे जो है वो संसाधन निष्कर्षण यानी कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में उनकी दक्षता बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे एनटीसी, राइट? एनटीसी अर्निंग। जब भी आप यूनाइट बस का पेज ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एनटीसी अर्निंग वहाँ पे शो करेगा, और बिना एनटीसी अर्निंग किए, बिना उसको क्लेम किए, राइट, आप बिटफोर्स माइनिंग नहीं कर सकते हो। तो एनटीसी का जो फुल फॉर्म है वो है नेट चार्ज। यानी कि एनटीसी जो है वो एनर्जी के रूप में आपका यूज होगा। अब इसका क्या उद्देश्य है? नेट चार्ज यानी कि एनटीसी जो है वो ऊर्जा उपयोगकर्ताओं द्वारा सोशल नेटवर्क पर कार्यों को पूरा करने के माध्यम से अर्जित की जाती है। यानी कि सोशल नेटवर्क पर कार्य को पूरा करने के माध्यम से एनटीसी आपका अर्जित किया जाता है। जैसे कि सामग्री प्रकाशित करना, अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करना और ऑनलाइन समुदायों में भाग लेना। इनके लिए नेट चार्ज, ये जो एनटीसी है वो यूज होता है। इसका कार्य क्षमता क्या है? नेट चार्ज का जो उपयोग है वो बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है। यानी कि इक्विएन के माध्यम से जो है, जो आप यहाँ पे बैटरी खरीदते हो उसको चार्ज करने के लिए एनटीसी का ज़रूरत पड़ता है। यानी कि आपका एनर्जी के रूप में काम करता है। इससे आप बैटरी चार्ज कर सकते हो। बैटरी को चार्ज से भरने से संसाधित कच्चे अयस्क की मात्रा में वृद्धि होती है। जितना ज़्यादा बैटरी आपका चार्ज रहेगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे जो कच्चा अयस्क यानी कि को मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा रो और रहेगा, उसका मात्रा में वृद्धि होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पे संसाधित कच्चे अयस्क की मात्रा में वृद्धि होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। यानी कि जो अंतिम आउटपुट है वो बढ़ जाता है। यानी कि जितना ज़्यादा एनटीसी आपके पास रहेगा, उतना ज़्यादा बिटफोर्स माइनिंग आप जनरेट कर पाओगे, राइट? और ये जो आपका बिटफोर्स माइनिंग है, बिना एनटीसी के कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये जो इक्विएन और एनटीसी टोकन है, दोनों एक साथ काम करते हैं,
और विभिन्न यांत्रिकी के माध्यम से उनकी उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने में मदद करते हैं। खनन के माध्यम से इक्विएन यानी कि इक्विएन जो है वो माइनिंग के माध्यम से आपको मिल सकता है, और एनटीसी जो है आपका सामाजिक गतिविधि यानी कि सोशल एक्टिविटी के द्वारा आपको एनटीसी अर्न यहाँ पे होगा, राइट। जितना ज़्यादा एनटीसी अर्न करोगे आप, उतना ज़्यादा बिटफोर्स माइनिंग आप जनरेट कर पाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा कार्य क्षमता बढ़ेगा आपका प्रोसेसिंग ओर का, राइट। तो एनटीसी और इक्विएन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बिटफोर्स माइनिंग जनरेशन के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अपने टीम तक शेयर कीजिए, ताकि उनको बिटफोर्स माइनिंग में एनटीसी और इक्विएन का मतलब समझ में आ जाए और उसको इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी पता चल सके। दोस्तों तो ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू सो मच।